हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में। आज हम देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए और आ जाइए मेरे साथ, हम नोट्स बनाते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ अ लेयर ऑफ गैसेस। दिस लेयर एनवलप्स द अर्थ हेल्ड टू इट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? जो भी आपकी लेयर है गैसेस की, उनका मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये एक एनवलप की तरह एक्ट करता है हमारी धरती के चारों तरफ, ठीक है। जो कि किससे हेल्ड हुआ पड़ा है? किसने होल्ड कर रखा है? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलमोस्ट ऑल द एटमॉस्फेयर लाइज विद इन 29 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब कि अगर हम अप्रोक्स देखें तो 97% जो आपका एटमॉस्फेयर है वो 29 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है अर्थ सरफेस के, ठीक है। और अगर हम 100 किलोमीटर से बाहर चले जाते हैं तो क्या है, आपकी लाइटेस्ट गैसेस जो है वो सेपरेट आउट हो जाती है, ठीक है, बियॉन्ड 100 किलोमीटर्स। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। नाइट्रोजन है, पता है हमें 78%, ऑक्सीजन 20%, 21%, आर्गन 0.93 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर अर्थ का क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन। बायोटिक थिंग्स नीड नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। जितनी भी आपकी बायोटिक लिविंग थिंग्स है उनको नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। और नाइट्रोजन को हम कभी भी डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकते, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल है, वो है हमारा एक तरीका, वे ऑफ सप्लाइंग रिक्वायर्ड नाइट्रोजन, ठीक है। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन में पता है रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है हमें और बर्निंग के लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर हमारा आर्गन आता है, ये हम लाइट बॉम्ब्स में यूज करते हैं आर्गन को। फिर आता है हमारा CO2 प्लांट यूज करते हैं और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये सारी बात बहुत कॉमन है, ये हमें पता है। अब हम देखेंगे इनकी लेयर्स। फर्स्ट इज अ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो एटमॉस्फेयर की क्या है? लेयर है नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस। जो धरती के सरफेस सबसे ज्यादा नियरेस्ट लेयर है वो कौन सी? आपकी ट्रोपोस्फियर है। इसकी थिकनेस पोल पे 8 किलोमीटर है एंड इक्वेटर पे 16 किलोमीटर। इक्वेटर पे जस्ट डबल है आपका पोल का, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी टाइप ऑफ वेदर फिनोमिना होंगे वो सब इसी लेयर में होते हैं। कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फियर लेयर में, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इसमें डेंसिटी है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंस लेयर है सारे लेयर्स के अंदर में से। इस लेयर में आपको क्या मिलता है? वाटर वेपर मिलता है, मॉइस्चराइजर मिलता है और डस्ट मिलता है, ठीक है। मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है, वेपर मिलेंगे एंड डस्ट मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या है? एट एवरी 165 मीटर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। हर 165 मीटर्स के ऊपर कितने का ड्रॉप होगा? आपका 1 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप होगा। अब आता है आपका एक ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या है? जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को क्या करती है? सेपरेट करती है, अलग करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था? ट्रोपोस्फियर के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ये 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की हाइट पे होती है। टेम्परेचर सीजीज टू फॉल विद इंक्रीज ऑफ हाइट। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? गिरेगा, कम होगा जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाएंगे। ये सारी आइडियल कंडीशंस हमें क्या प्रोवाइड करती है? फ्लाइंग लार्ज एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है। ओजोन लेयर है वहाँ पे, वो क्या करती है? आपका यूवी रेज को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, ताकि जो धरती तक है वो हार्मफुल रेडिएशंस ना आ सके, है ना, क्योंकि इससे स्किन कैंसर भी होता है। CFC जो है वो क्या रिलीज करते हैं? यहाँ पे क्लोरीन एटम रिलीज करते हैं जो कि ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करते हैं। तो CFC है जो वो ओजोन लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए, उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर डे बाय डे आपकी डिप्लीट हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। मीजोस्फीयर ये आपकी 80 किलोमीटर तक की हाइट पे रहता है। टेम्परेचर कम होगा जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है। कैसी है? सबसे ज्यादा ठंडी लेयर है ये आपकी, ठीक है। अब आते हैं हम थर्मोस्फीयर को। ये आपकी हाइट 500 से 600 किलोमीटर तक रहती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? रेडियो कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा हाइट के साथ साथ, ठीक है। और ये धरती को किससे प्रोटेक्ट करती है? फ्रॉम फैलिंग मीटरोइड्स एज मोस्ट ऑफ देम बर्न आउट इन दिस लेयर। ताकि धरती पे वो मीटरोइड्स वगैरह ना आ सके, उसमें क्या करती है लेयर? वहीं पे इसको जला के खत्म कर देती है। एंड लास्ट इज योर एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है? यहाँ पे आपकी अर्थ की ग्रेविटी जो है सबसे ज्यादा वीक हो जाती है। ये हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई है। इसकी अपर लिमिट कोई है ही नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ तक एक्सोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के आउटर पार्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। फाइनल बाउंड्री जो अर्थ और आउटर स्पेस के बीच में वही है हमारी मैग्नेटोपोज, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटोपोज बोलेंगे। सो ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर के बारे में। आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।